नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में यह अवस्था अलग हो सकती हैं और एवरेज रूप से हम बात करें किसान साथियों तो 10-12 दिन से लेकर 20 दिन तक की फसल अलग अलग क्षेत्र में हो सकती हैं। किसान साथी अभी अपने खेत में जो है खरपतवार नियंत्रण का तरीका अपना रहे हैं, कोई रासायनिक विधि से तो कोई किसान साथी मैनुअल या मैकेनिकल विधि की ओर भी जा रहे हैं। किसान साथी जब अपने खेत में निरीक्षण करते हैं तो इस अवस्था में उन्हें सामान्यतः एक प्रकार के लक्षण अपने फसल में दिखते हैं जो कि इस प्रकार के होते हैं, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। सोयाबीन के पत्तों में छेद, सामान्यतः किसान साथियों ये जो समस्या है इस अवस्था में आती हैं और ये कीटों के द्वारा की गई समस्या है। किसान साथियों कभी कभी हमें निरीक्षण करने पर खेत में कीट दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। सामान्यतः ये जो लक्षण है किसान साथियों 2 या 3 प्रकार के कीट इस प्रकार से नुकसान करते हैं। पहला जो कीट होता है किसान साथियों, जिसका चित्र आप स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं, ये अलग अलग कलर में हो सकते हैं और इसे बीन लीफ बीटल कहते हैं। या यूँ कहें किसान साथियों जितने भी फलीदार जो फसलें हैं उनमें सभी में यह कीट अटैक करता है। सामान्य तौर पे शुरुआती अवस्था में तो ये कम नुकसान करता है या केवल पत्ती को खाता है, लेकिन आगे चलकर जब इसकी दूसरी पीढ़ी तैयार हो जाती है या यूँ कहें जब हमारी फसल में फलियां तैयार हो जाती है तो ये फलियों को भी खाता है। किसान साथियों इसका आर्थिक हानि स्तर देखकर ही आपको इसका नियंत्रण करना चाहिए। सामान्यतः छूट-फूट यदि आपके खेत में इस प्रकार की समस्या है तो आपको कोई दवाई छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है किसान साथियों, इसी प्रकार के लक्षण आपके खेत में यदि सेमी लीपर इल्ली लगी है तो भी इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो मैं आपको निरीक्षण करके बता देता हूं कि मेरे खेत में ये जो समस्या है ये सेमी लीपर इल्ली की वजह से ही आ रही है और आप यहाँ पर उसका चित्र भी यहाँ देख सकते हैं या वीडियो फुटेज भी आप देख पा रहे हैं किसान साथियों कि खेत में इल्ली का प्रकोप शुरू हो चुका है। और ये सेमी लीपर इल्ली या कुबड़ वाली इल्ली या इसके हाथ लगाते हो तो ये किसान साथियों झटका देकर नीचे गिर जाती हैं। ये सामान्यतः सबसे बड़ी समस्या होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है किसान साथियों की ये आसानी से कंट्रोल भी हो जाती हैं। केवल ये नर्म पत्तियों को खाती हैं और यदि बहुत भयंकर अटैक होता है किसान साथियों तो जब फलियों के कर आने लगते हैं उस समय भी ये नुकसान करती हैं। इसी प्रकार से तंबाकू इल्ली भी किसान साथियों आपकी फसल में है वो नुकसान करती हैं। तो आपको अपने खेत का निरीक्षण करते रहना है। सामान्यतः खरपतवार नाशक दवाई के स्प्रे के बाद किसान साथी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। कुछ किसान साथी कीटनाशक को खरपतवार नाशक के साथ मिला भी देते हैं। तो सभी कीटनाशकों को खरपतवार नाशक के साथ नहीं मिला सकते हैं, उनकी अलग सूची होती है। या यूँ कहें कि कुछ खास कीटनाशक ही कुछ खास खरपतवार नाशकों के साथ मिला सकते हैं तो रिजल्ट आते हैं, अन्यथा दोनों के रिजल्ट हैं वो कम हो सकते हैं या आपकी फसल भी डैमेज हो सकती है। जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप किसी भी हर्बिसाइड के साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाए। तो किसान साथियों जब इस प्रकार की बीटल वाली समस्या आती है या यूँ कहें इस प्रकार सेमी लीपर की समस्या आती है तब आपको किसान साथियों एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इस समय स्प्रे में लिया जाता है, जो न कि बीटल सेमी लीपर बल्कि किसान साथियों जो स्टेम फ्लाई या कहें गडल बीटल इनको भी आसानी से कंट्रोल करता है। और आप किसान साथी इसके लिए बाज़ार में 2 टेक्निकल में से किसी भी एक टेक्निकल को ले सकते हैं। किसान साथियों ये जो दोनों टेक्निकल हैं चबाने वाले कीटों के साथ साथ चूसने वाले कीटों को भी नियंत्रित करते हैं, या यूँ कि जितने भी रस चूसक कीट हैं उनको भी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। मच्छर मक्खी चाहे वो स्टेम फ्लाई हो, गडल बीटल हो, तना मक्खी, जिसे भी आप अपनी भाषा में जो समझते हैं वो सभी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसका आपको स्प्रे करना होता है और स्प्रे में किसान साथियों आपको दवाई का सही डोज लेना बहुत ज़रूरी है और आपको अच्छी कंपनी की दवाई लेना है। किसान साथियों सामान्यतः बाज़ार में इस समय फर्स्ट स्प्रे में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित ट्रेड नाम से जो दवाइयाँ बिकती हैं, एक तो बिकती है सिजेंटा कंपनी का अलीका जिसमें थाइमेथाक्सम प्लस लेम्डासाइक्लोथ्रिन आता है। दूसरा बिकता है बायर का सोलोमन, इसे भी बहुत सारे किसान साथी प्रयोग करते हैं। इसमें अलग टेक्निकल है, उसमें अलग टेक्निकल है। किसान साथियों इनकी वांछित मात्रा में दवाई लेकर आप अपनी फसल में हर्बिसाइड के स्प्रे के कम से कम 5 से 7 दिन बाद यदि कीटों की समस्या आपको दिख रही है तो आप पहला स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों यदि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि हर्बिसाइड की
वजह से आपकी फसल के ऊपरी पत्ते झुलसे हैं या उसको झटका लगा है, तो 5 से 7 दिन बाद जब आप कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें किसान साथियों आप 18-18-18 या 19-19-19 NPK के जो फार्मूले हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं, या आप किसी अच्छी कंपनी के एमिनो एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी फसल को पोषण भी मिलता है, उसे झटके से उभरने में या तनाव से निकलने में मदद मिलती है, और इस प्रकार से कीटों से भी आपकी फसल शुरुआत में सुरक्षित रहती है। तो आप ये स्प्रे इस समय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि आज के वीडियो में जो आपको मैंने समस्या बताई है वो सामान्यतः आपने आमतौर पर देखी होगी और उसके नियंत्रण के लिए उपाय भी आपने किए होंगे। तो यदि आपके खेत में इन कीटों का अटैक ज़्यादा हो गया है तो ही किसान साथियों आर्थिक हानि स्तर से तब आप दवाई का स्प्रे करें। छुटपुट तो ये समस्या आती हैं और कुछ प्राकृतिक या मित्र कीट भी हमारे इन कीटों को नियंत्रित कर लेते हैं। तो यदि आपको लगे कि फसल बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है कीटों के कारण तभी आप स्प्रे करें, अन्यथा स्प्रे को आप आगे भी धका सकते हैं। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।